इस वीडियो में एग्जाम्पल थर्ड होगा आपका क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल इसका थर्ड है। रीड द एग्जाम्पल केयरफुली ऑल ऑफ यू। देखिए, अ कॉन कर्व फिगर शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, एक कोन जैसी है। कैसी शेप है इसकी? कॉनिकल, कॉनिकल शेप है। एक कॉनिकल शेप है इसकी, इस तरीके से। आपने ऐसे मार्केट में देखी होगी ना आपने। कॉन को देखिए मार्केट में खाते हुए। शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन हैज अ रेडियस ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड्स इज 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस को आर से डिनोट करेंगे 2.1 सेंटीमीटर। एंड लेंथ मतलब हाइट, हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस द कर्व कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इतना एरिया है, उसमें कितने ग्रेन्स मिलते हैं? 4 ग्रेन्स मिलते हैं। आप देखते हैं ना, जब कॉर्न कॉब को आप देखेंगे तो उसमें हॉल्स होते हैं और उसमें क्या होते हैं? ग्रेन होते हैं कि नहीं होते हैं? उन्होंने कहा एक 1 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ वाला एरिया, उसमें 4 ग्रेन्स होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि हमें एरिया निकालना, वॉल्यूम में निकालना। क्या निकालना है? एरिया निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे आपने ये एरिया निकाला, सपोज ग्रेन की जगह या 4 स्टूडेंट बैठे हैं मान के चलो, तो कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? कितना? तो हम टोटल एरिया निकालेंगे ना। तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसका पहले एल निकालेंगे एरिया के लिए। तो एल कितना आएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो यहां से लेंथ आएगा और ये क्या आएगा? हाइट 20, दोनों सेंटीमीटर में कि नहीं ये देख लो पहले आप। सेंटीमीटर में है ना, ये भी 2.1 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, 2.1। तो इसका कितना आएगा? ये आएगा आपका 421 इंटू 21 4.41। एल इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो 404.41। ये आपका क्या आ गया? स्क्वायर रूट में आ गया। कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट में? 404। तो अब देखो यहां से इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? 404.41। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20.10 समथिंग आएगा। 20.10 या 11 इतना आएगा। कैसे आएगा? आप ये देखिए 404.41। 8th क्लास में आपने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे? ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद इधर राइट साइड में बनेगा। अगर ये कम पड़ता है तो 0 ले लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे 5.0 लिख सकते हैं 5 को, जैसे 5.8 है तो 5.80 लिख सकते हैं, पेयर बन जाएगा। अब इसका पेयर इधर बनाएंगे। अब बचा कितना आपका? 4। अब 2 2 जा 4। अब यहां से अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 ज्यादा होगा। 4 में से 4 गया 0। अब हम इस पूरे पेयर को लेंगे 0 4। अब ये डबल हो जाता है ये नंबर, +2 4। अब देखिए यहाँ पर 1 लेते हैं तो 41, यहाँ पर 4 है, कम पड़ रहा है तो हमें दूसरा डिजिट लेना पड़ेगा। और जब हम दूसरा डिजिट लेंगे पेयर मतलब ए, तो ना डिवाइड होने का यहाँ 0 आएगा। जब 2 पेयर या 2 नंबर डिवीजन में नोट करते हैं तो वहां ना डिवाइड होने का क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर कोई हम पॉइंट लें। अब हम यहाँ पर एक आपका 20.04441। अब हम यहाँ पर आपका नोट करो, यहाँ पर ना डिवाइड होने का 0 आया तो 0 यहाँ पर भी लेंगे 0। अब यहाँ पर 1 डिजिट आएगा। अगर 1 से ज्यादा लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 20.1 ले लो या 20.1 ले सकते हो, आगे नहीं ले जाना है। आप कितना इसे ले लो, वैसे तो 20.11 आएगा, तो यहाँ पर आप इतना ही ले लो, 1 डिजिट तक ले लो क्योंकि बड़ा हो रहा है। 20.1 ये क्या आ गया? स्लाइंट हाइट आ गया। अब देखिए, अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे।
तो आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। ये तो क्लियरली आपको पता है कि क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न कर्व, तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया या CSA ऑफ कॉर्न, ये कितना आएगा, पाई आर एल। पाई कोई स्पेशल दिया है इसमें क्या, नो। तो पाई कितना लेंगे, 22/7। आर रेडियस कितना था आपका, रेडियस 2.1। स्लाइंट हाइट अभी निकाली 20.1, इसे डिवाइड करोगे 0.3, 2.1 को डिवाइड करेंगे 2.1 को 0.3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 और 20.1। अब 6.6 है, क्या है ये, 6.6 और 20.1, 6.6 इंटू 20.1, ये आपका आएगा 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल के बाद आपका डिजिट्स न मिले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर 20.1 सिंगल डिजिट में लिया है ना डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद आपका थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। सिंस अब हमें सिंस नंबर ऑफ ग्रेन्स, सिंस नंबर of grains in 1 centimeter square, 4 grains है ना, टोटल ग्रेन्स कितने आएंगे, 4 इंटू 132.66। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 530.64, अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स। यही तो ग्रेन्स आएंगे, आधा नहीं ग्रेन आएगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएंगे इतना टोटल उस कॉर्न में। जैसे आप कॉर्न खाते हैं ना, कभी काउंट करके देखना आपकी कॉर्न को कि कितने हैं उसमें टोटल, ठीक है ना, और एरिया कितना है आप। तो अब हम मूव करते हैं एग्जांपल 4 की तरफ। समझ में आ गया। एग्जांपल 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर क्या होता है आपका, एक बॉल होती है, ऑरेंज होता है, अर्थ मून ये स्फीयर है। तो इसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एग्जांपल आपका 4th है, एग्जांपल इसका आपका ऊपर लिखा है एग्जांपल 4। रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया, तो स्फीयर मीन्स क्या है, बॉल। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3। तो यहाँ पर 4/3 पाई, ना गलत हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर क्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद है, तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7। सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे क्योंकि सेंटीमीटर बार लिखोगे तो स्पेस कवर होगा ज्यादा। 7 से 7 कट गया, ये कितना आ गया 88 इंटू 7। तो आप 88 इंटू 7 करोगे, 88 इंटू 7 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में, तो एरिया भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जांपल 4 हो गया। अब हम मूव करते हैं 5th की तरफ। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया इन द फर्स्ट पार्ट।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन द सेकंड पार्ट हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब आधा है, हेमी का मतलब, सेमी का मतलब आधा। कौन आधा है? स्फीयर। जैसे नींबू को काट दो आधा, लेमन को हाफ कर दो, और भी कोई ऑरेंज है उसको हाफ कर दो, एप्पल को हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो, जो हेमीस्फीयर बन जाएगा। तो नींबू आधा कटा हुआ हेमीस्फीयर कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा आपको, या फिर ऐसे। तो इसमें आपका जो रेडियस है हेमीस्फीयर का वो है 21 सेंटीमीटर। और एक किसकी बात हो रही है? हेमीस्फीयर की। तो इसमें पहले पार्ट में आपसे क्या निकलवाया गया है? पहले पार्ट में आपसे निकलवाया है फर्स्ट पार्ट में क्या निकलवाया है? CSA कट सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। क्या होता है? कॉन का कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सॉरी, कुछ भी बात करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हेमीस्फीयर की। तो ये गलत हम बात कर रहे हैं आपसे। हम आपको क्या बोलना चाहते हैं? CSA ऑफ अ हेमीस्फीयर। तो ये कितना पूरे का? जब पूरा है तो पूरा है फुल 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ है तो आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई 22/7। हाँ जी, 21 इंटू 21 2 टाइम्स लिखेंगे स्क्वायर होने से रेडियस। 7 3 जा। अब ये कितना आएगा? 44 इंटू 63 आया। 44 इंटू 63 इसका आप मल्टीप्लाई कर दो। 44 इंटू 63 मल्टीप्लाई करो। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? कट सरफेस एरिया। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब है टोटल। क्या निकालना है इसमें? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर। तो इसका कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों आएगा? जैसे ये जो रेड पार्ट है, ऑरेंज ये पार्ट है, पिंक जो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो मुंह है पाई आर स्क्वायर। जब आप लेमन को हाफ करोगे तो येलो पार्ट है वो 2 पाई आर स्क्वायर, व्हाइट पार्ट सर्कल तो 3 पाई आर स्क्वायर। कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें? 3 पाई इज 22/7 आर। 7 क्या था? 21 था। 21 इंटू 21 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। 7 3 जा 21 is 66. 21 इंटू 3 4158। अब इसका टोटल यहाँ पर ये दिया है, आप भी निकाल सकते हैं। 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 एग्जाम्पल इस वीडियो में किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गॉड जय हिंद, जय भारत।